हमें कुछ दिनों के लिए भैया के यहाँ जाना है, 4-5 दिनों के लिए। तो पैकिंग के लिए मैंने सारे कपड़े बाहर रख दिए हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों की पैकिंग के लिए या फिर अंडरगारमेंट्स की पैकिंग के लिए मैं हमेशा कोई ना कोई अलग से पाउच, कवर, या यहाँ पे मैंने आज सारी कवर यूज़ किया है, ऐसे मैं यूज़ करती हूँ। कभी भी मैं अलग से कोई चीज़ नहीं खरीदती हूँ, जो मेरे पास रहता है मैं उसी को यूज़ करके पैकिंग करती हूँ। तो ऐसे ले जाना सच में बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए, क्योंकि बच्चों के सारे ही कपड़े एक जगह रहते हैं। तो अगर हम बिज़ी भी रहें तो उनको बोल दें आप टी शर्ट चेंज कर लो, पैंट चेंज कर लो, तो उनके लिए भी ईजी होता है। बैग में से बस इस बैग को खोला और कपड़े चेंज कर लिए, कपड़े पूरे उथल पुथल नहीं होते हैं। तो कल रात में हम भैया के यहाँ पहुँचे और रात में बस कपड़े चेंज करके सो गए, और सुबह होते ही सबसे पहले बारी आती है गार्डन की। तो मैं यहाँ जाऊँ और गार्डन का अपडेट ना दूँ आपको, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ब्यूटीफुल टेरेस गार्डन। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स, प्लांट्स, फ्रूट्स सब कुछ लगे हुए हैं। यहाँ के अब फ्रूट्स भी हम काफ़ी टाइम से खाना भी शुरू कर दिए हैं। ये देखिए यहाँ पे है अमरूद। टेरेस गार्डन में यही है कि थोड़े थोड़े आते हैं, एक बार में 2, 3, 4 फ्रूट्स आएंगे, बहुत सारे नहीं आते हैं, बट उसी टाइम आपको उसको तोड़ो और फिर खा जाओ, तो वो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है। और जो घर में लोग बड़े होते हैं उनको बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वो लोग फिर एक काम में बिज़ी रहते हैं, उनका भी एक पैशन होता है इन काम को करने के लिए, तो वो लोग भी काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं और उनका एक एक्सरसाइज भी होता रहता है, मेंटली भी और फिज़िकली भी। इसके साथ ही बहुत 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 सारे फ्लावर्स। मैंने सोचा था कि मैं आने के टाइम पे यहाँ से हिबिस्कस का कुछ फ्लावर्स लेकर के आऊँगी, गुड़हल का, ताकि मैं हेयर ऑयल बनाऊँगी या हेयर पैक कुछ बनाऊँगी, बट मैं लाने के टाइम पे भूल गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हिबिस्कस के क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गुड़हल के फूल खिले हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे लेमन भी है। तो लेमन तो हम यहाँ का काफ़ी लंबे टाइम से खाना शुरू कर दिए हैं। पूरा पीला नहीं होता है, ये हल्का ग्रीन ही होता है, तभी इसको तोड़ लेते हैं और उसके बाद यूज़ हो जाता है, मतलब अच्छे खासे जूस इसमें आ जाते हैं। तो ये ऊपर का पोर्शन है जहाँ पे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, और नीचे के पोर्शन में हैंगिंग वाले वेजिटेबल्स लगे हुए, मतलब जिनके लिए ऊपर क्या बोलते हैं हम, कुछ डालते हैं ना ऐसे ही जाली जैसी, ताकि वो सब्जियां नीचे लटक लटक के फलें, वैसी वाली है। तो यहाँ पे है सहजन, और आपने बहुत सारी रेसिपीज़ भी देखी होगी मेरे व्लॉग में, बहुत सारा हमने सहजन खाया भी है यहाँ का। ये एक ऐश गार्ड है जो कि फ़र्स्ट टाइम अम्मा ने लगाया, और फ्रूट भी इसका ये सेकेंड फ्रूट है। जब मैं गई थी तो वो रखी हुई थी मेरे को देखने के लिए। फिर मिर्ची तो मतलब बहुत खा रहे हैं हम, ग्रीन चिलीज़ तो यहाँ पे बहुत आ रही है, और ग्रीन चिली इस बार की अच्छी भी है, बहुत तीखी नहीं है, बहुत मीठी नहीं है, एकदम परफेक्ट है। तो हम तो खा रहे हैं बहुत सारा। फिर गार्डन से आने के बाद हम नीचे आए तो ऑलरेडी पूरी के लिए आटा रेडी था, तो सबने पूरी सब्जी खाया। तो लास्ट की पूरी ही बस मैं कुछ बनाई, बाकी सब लोग को भाभी ने बना के ऑलरेडी दे दिया था, और उन्होंने बनाया इसके साथ पोटैटो टोमेटो की सब्जी, जो कि बहुत टेस्टी बनाती हैं। और आज दोपहर के लिए हुआ है कि दाल और कुछ 2 तरीके की फ्राई। तो ये ऊपर छत से हमने लाया है, ये इसको चौलाई बोलते हैं, वो कट करके यहाँ पे रखा गया है। और गर्मी का टाइम है तो वाटरमेलन का सीजन भी है, तो वाटरमेलन का जूस ऑलरेडी प्रिपेयर करके एक पूरे बॉक्स में फ्रिज में रख दिया गया है। ये थोड़ा सा बचा है बाहर, जो किसी को भी पीना है तो पियेंगे। बच्चे अपना टीवी टाइम एंजॉय कर रहे हैं, और हमने एक्चुअली किसी को खाना भेजना है, तो जितने हॉट पॉट्स थे वो सब हमने बाहर निकाल के यहाँ रख दिया, वॉश करा के और ड्राई करने के लिए रख दिया है। ये सारे हॉट पॉट्स काफ़ी अच्छे हैं, देखने में भी अच्छे हैं। जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो बॉटम कुछ अलग है, और टॉप जो है उसका ढक्कन वो दूसरे का है। तो ये 2 प्रिंट है यहाँ पे, एक ये जो गोल्डन कलर का और एक ये मार्बल प्रिंट है। अच्छा है, मैं इसका भी लिंक सर्च करके डाल दूंगी, इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई। उसके बाद बाहर आए हम शाम को थोड़ी देर के लिए, तो बाहर कुछ ऐसे रहता है। कुछ क्रीपर फ्लावर्स हैं, तो वो ऊपर चढ़ के ऊपर से ऐसे फूल जो नीचे दिखते हैं ना, ये गुच्छे गुच्छे रानी कलर के हैं। दीज लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लगता है। जब लाइट घर का ऑन होता है तो गोल्डन लाइट जब इसके ऊपर पड़ता है तो और सुंदर लगता है। अब ये क्लिप है दूसरे दिन की। तो दूसरे दिन स्टव आया, क्योंकि जो पुराना स्टव है वो 2 बर्नर का था, और वो थोड़ा सा मतलब काम भी नहीं अच्छे से कर रहा था, तो ये हुआ कि 3 बर्नर का स्टव लिया जाए। तो जब स्टव आया तो फिर मैंने सोचा लाओ मैं कुछ मीठा बना देती हूँ। तो मैंने बनाया सूजी हलवा, और इतना परफेक्ट बना कि सबको इतना पसंद आया कि वो तुरंत ही ख़त्म हो गया। मैं डर के थोड़ा सा ही बनाई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अच्छा ना आए, तो किसी को पसंद ना आए तो पूरा वेस्ट हो जाएगा। फिर वहाँ कुछ दिन बिताने के बाद मैं वापस से आ गई अपने घर। हम
सुबह आए, दिन भर सारा अपना काम वाम किया और शाम के टाइम पे छत पे आए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मौसम बहुत सुंदर हुआ था। अगर मैं 4-5 दिन रुक गई हूँ तो सबसे पहले मेरा काम होता है अपने पानी को चेक करना, क्योंकि जब 4-5 दिन का पानी छोड़ दो ना तो ऊपर एक सफ़ेद सी लेयर बन जाती है पानी में, और फिर इसको अच्छे से अंदर से साफ़ करके वापस से मैं पानी इसमें फिल की पीने के लिए। फिर पानी जा करके रेडी हुआ और नीचे पूरा गंदा हुआ, मतलब 4-5 दिन भी छोड़ दो तो नीचे पूरा ब्लैक मिट्टी जैसा पूरे घर में फ्लोर में हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग घर में चप्पल पहन के ही थे जब तक आंटी ना आ जाए सफाई के लिए। उसके बाद मेरा सेकंड फोकस होता है मेरे प्लांट को कितना भी केयर करके जाओ, लेकिन कुछ दिन का गैप मिल जाता है तो पक्का से उसको कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो सारे प्लांट्स में सबसे पहले मैं पानी डाली, क्योंकि बहुत धूप हो रही है, तो इंडोर प्लांट्स ही हो फिर भी ये सारे सूख जा रहे हैं। सबकी पत्तियां मैंने अच्छे से साफ़ की, और ये वही पानी है जो वाटर प्यूरीफायर का वेस्ट वाटर निकल रहा है, इसको मैं प्लांट्स में डालती हूँ। इनमें अच्छे से ये पानी भी यूज़ हो जाता है और मेरे प्लांट्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ईज़िली मैं लीव्स वगैरह भी इससे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है तो बहुत अच्छे से लीव्स भी वॉश हो जाता है। तो पूरा मेरा प्लांट केयर का रूटीन चला, जितना भी सुपरफिशियल काम होता है जिस दिन मैं आती हूँ उसी दिन ये सारा काम कर लेती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, ये नेक्स्ट डे का सेगमेंट है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने थोड़ा अपना प्लान बनाया सब कुछ, क्योंकि आज मुझे सफाई भी करनी है, उसके साथ काम भी करना है, और समर वेकेशन है तो आरव को भी मुझे हैंडल करना है। मैंने सुपरफिशियली एक प्लान बना करके रात में ही मैं सो गई थी, और जो सफाई वाले अंकल हैं मेरे, उनको मैंने कॉल करके बुला भी लिया कि आ जाइएगा, क्योंकि वो आ जाते हैं तो ये रहता है कि मुझे सुपरफिशियल सारा काम ऊपर का वो कर देते हैं, तो बाकी मैं थोड़ा सा डीप क्लीनिंग या उनके रहते में मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है बाकी की सफाई में, क्योंकि मुझे ऑफिस का काम भी मेरा काफ़ी पेंडिंग रह गया है, तो मुझे वो भी करना है, सफाई भी करनी है, आरव को भी मैनेज करना है, फूड वगैरह का प्रिपरेशन भी है, और बहुत लंबे टाइम से हम नहीं थे तो वेजिटेबल्स वगैरह भी कुछ नहीं है, मतलब ओवरऑल चीज़ें थोड़ी सी रीसेट करनी है। तो मैंने टाइम डिवाइड करके रखा था कि सुबह सबसे पहले 2 घंटे 3 घंटे मैं अपना ऑफिस का काम करूँगी, थोड़ा सा आधा काम कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद फिर बीच में मैं आकर के बाकी काम करूँगी और फिर से अपना ऑफिस का काम शुरू करूँगी। तो खाना बनाने के लिए कुछ खास मेरे पास टाइम था नहीं, तो मैंने बस सुबह सबसे पहले दाल बना दी, एकदम प्लेन दाल, बाद में इसको खाने के टाइम पे तड़का डालूंगी। और जो अंकल मेरे यहाँ सफाई करने आते हैं उनको प्रॉपर मैं ब्रेकफास्ट लंच दोनों कराती हूँ, बट मेरे पास टाइम नहीं था और सब्जियाँ भी नहीं थी। तो यहाँ पे एक फैसिलिटी है कि यहाँ पे करी पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं। पूरे साउथ में आप देखेंगे आपको करी पॉइंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ कुक्ड फूड मिल जाते हैं, फ्रेश फूड जो कि वो लोग तुरंत बना करके और रखते हैं। तो वहाँ से जा करके मैं कुछ सब्जियाँ लेकर के आई। पहले मैंने सोचा 2 तरीके की सब्जी और एक चटनी लेकर के आऊँगी, तो मैं बस 3 डब्बे लेकर के गई थी अपने पास से। लेकिन फिर जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे स्वीट्स का ऑप्शन भी था, रसम भी दिखा मुझे, तो मैंने सोचा कि ये भी 2 ले लेती हूँ, तो वो दोनों मैं कवर में लेकर के आ गई। यहाँ पे मैं लाई रसम, पोटैटो फ्राई, एक स्वीट है राउंड राउंड जिसके अंदर सूजी का हलवा जो होता है ना वो भरा होता है, वो भी अच्छा लगता है टेस्ट में, और उसके साथ मटर कुंदरू की सब्जी, कुंदरू की चटनी, ये इतनी लेकर के मैं घर पे मैं चावल बना दी, उसके साथ पिकल, कर्ड और थोड़े बहुत सैलड दे करके पूरा लंच में उनको करा दी, और हमने भी फिर यही खाया। एंड फिर जब मैं कहीं से भी आती हूँ तो मैं अपने बैग को अच्छे से क्लीन करके और हल्का सा विनेगर मैं उस क्लॉथ में लगाई रहती हूँ। मैं उसको अच्छे से साफ़ करके हाफ एन आवर के लिए फ़ैन के नीचे छोड़ देती हूँ, और जब वो पूरा सूख जाता है तब उसके बाद मैं इसको अंदर रखती हूँ। तो इसको अंदर रखने के लिए मेरा बैग काफ़ी बड़ा है, तो इसमें एक छोटा सा कुशन डाल करके मैं रखती हूँ। जब भी कहीं से आए ना तो बैग को हमेशा तुरंत खाली करें, तो जो भी उसमें से सामान निकालें उसको उसकी जगह पे तुरंत रख दें। उसको इधर उधर टेबल पे रखने से चीज़ें फैल जाती हैं और चीज़ें फिर मिलती भी नहीं हैं। फिर मेरे बाकी काम में ये था कि मुझे घर की भी पूरी डीप क्लीनिंग कर देनी है इसी टाइम पे, तो मैं सारे कर्टन्स वगैरह निकाल करके उसको धोने के लिए डाल दिया। मशीन में ही डाला मैंने, मेरे पास जो लॉन्ड्री नेट आता है ना उसमें डाल देती हूँ मैं, तो धुल जाता है और कुछ भी ख़राब भी नहीं होता। जबकि मेरे पास शेयर कर्टन्स हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो नेट होता है उसको यूज़ करो। लिविंग रूम की ऊपर से पूरी सफाई हो चुकी है, मैंने पूरा सोफ़ा वगैरह भी अच्छे से एक बार क्लॉथ को हल्का सा गीला करके और ऊपर से मैंने पोंछ दिया, तो ये भी साफ़ हो गया है। फ्रिज की क्लीनिंग मैं हमेशा खुद से ही करती हूँ, बट वेजिटेबल्स कुछ छूट गए थे तो और मेरे पास टाइम भी अभी नहीं था, तो मैंने अंकल से ही इसको पूरा खाली करा करके साफ़ करा दिया, और जो मेरी हाउस हेल्प आती है उनसे मैंने उसके स्लाइड्स पूरे वॉश करा दिए। तो मैं अपना काम कर रही थी तब तक मेरे ये काम आधे हो गए। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो मैं ही हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मैं फ्रिज में क्या रख रही हूँ, क्या फेंक रही हूँ और कौन सी चीज़ कहाँ है।
यहाँ पे मेरे कर्टन्स वगैरह भी अच्छे से साफ़ हो गए। बाकी चीज़ें तो साफ़ हो गई, बट ये मैंने इसके साथ एक ये पप्पी डाल दिया था सॉफ्ट टॉय, तो इसने पूरा एक साइड में अपना सारा पूरा गंदा इसमें एक साइड में चिपक गया था, तो इसको मुझे फिर से दोबारा से डालना पड़ा। जस्ट रिंस एंड ड्राई में डाल दिया तो ये अच्छे से साफ़ हो गया। तो ये पूरा ओवरऑल इस दिन का था, सफाई का दिन। और दूसरे दिन भी मेरा सफाई का पोर्शन था, बट मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। सफाई तो हो गई थी, वो अंकल सफाई तो करके चले जाते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का काम मेरा रहता है। तो वो छोटा छोटा मैं बीच बीच में अपने काम का ब्रेक ले करके और एक एक कॉर्नर का ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ। तो ओवरऑल मेरा घर 2-4 दिन में अच्छे से साफ़ हो गया। ये नेक्स्ट दिन का है। नेक्स्ट दिन मैं सुबह सुबह ही दाल और बनाना फ्राई मैंने बना करके रख दिया, क्योंकि मुझे पूरे दिन काम था तो मैंने इसको रख दिया बना करके, कोई टेंशन नहीं रहेगा। और खाने से जस्ट थोड़ी देर पहले चावल बना करके और हम लोग खाना खा लेंगे। एक वीक व्लॉग था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियोस काफ़ी मिक्स्ड हैं, अनमैनेजेबल हैं, थोड़ा इधर उधर हैं, मे बी आप व्लॉग आपको अच्छा लग सकता है, इसलिए मैंने शेयर किया। फिर मिलती हूँ आप लोग के साथ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।